अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आ जाए हैं मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। न्यू डे, न्यू वीडियो एंड न्यू वे। तो हम आज पढ़ रहे हैं अपना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये हमारा एक टॉपिक है, ठीक है। कल हमने बच्चों पढ़ा था ये सेक्सुअल को हमने पूरा कर लिया था, तो आज हम अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को पढ़ेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसमें बेटे छोटी छोटी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये इसमें से ना बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। 2026 में जिन बच्चों ने पेपर देने हैं वो तो एलपी को ही फॉलो कर रहे हैं, बट देन जिन्होंने 2027 में पेपर देने हैं ना बेटे, मुझे लगता है उनको तो फुल सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो चलें हम अपनी इसी के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम सब मिलकर पढ़ रहे होंगे, चलें। The major groups of plants have two types of generations during sexual reproduction which come one after the other. दो मेजर ग्रुप्स जो प्लांट्स के होते हैं ना, उनमें जो दो तरह की जनरेशन्स होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, जो कि एक के बाद दूसरी आती है। दीज आर स्पोरोफाइट जनरेशन एंड द गैमेटोफाइट जनरेशन। एक उनमें क्या होती है, स्पोरोफाइट जनरेशन, और दूसरी कौन सी होती है, गैमेटोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट बेटे जैसे नाम ही शो कर रहा है कि इसमें ना कोई स्पोर्स वगैरह का चक्कर होगा, और गैमेटोफाइट नाम शो कर रहा है गैमेट्स, और नाम भी बेटा इन्हीं बेसिस पे ही रखा गया है, ठीक है। The sporophyte generation produces spores which grow and make the new gametophyte generation. I hope कि you all can understand कि जो sporophyte generation है वो मतलब लाइक वो वाली है कि लाइक जो स्पोर्स बनाती है और स्पोर्स दोबारा मिलके क्या ग्रो करते हैं, गैमेटोफाइट जनरेशन, ठीक है। द गैमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूसेस गैमेट्स विच यूनाइट एंड मेक द न्यू स्पोरोफाइट जनरेशन। अब वो जो गैमेटोफाइट है वो गैमेट्स बना रही है, और गैमेट्स दोबारा क्या बना रहे हैं, स्पोरोफाइट। मतलब एक जनरेशन एक चीज़ बनाती है, उससे दूसरी जनरेशन बनती है, दूसरी जनरेशन एक चीज़ बनाती है, उससे पहली जनरेशन बन जाती है, एंड दिस इज यही प्रोसेस है, इतना सिंपल, ठीक है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इस फिनोमिनन को हम कह रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है बेटो। ये आपकी जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के डिफाइन है, वो होगा यहाँ से 10 स्पोरोफाइट से लेके बच्चों यहाँ तक, ठीक है। एंड विद दिस फ्लो चार्ट डायग्राम, इसको भी हम आगे अपना एक्सप्लेन करते हैं। ज़ाहिरा मैंने आपको बताया, मैं आपको आज एक बात कहूँगी कि पेज नंबर के अलावा पेज पे मौजूद हर चीज़ करें, जस्ट पेज नंबर ना करें। The sporophyte generation is diploid and produces haploid pair by meiosis, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल कि चलें पहले हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो जो अब इस लाइन में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन इज इटसेल्फ क्या है, 2n डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मीन्स बच्चों डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इट हैज, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करती है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है, और किस प्रोसेस के थ्रू बनाती है, मेयोसिस के थ्रू, ठीक है। जहाँ पे भी हैप्लॉइड आएगा ना बच्चों, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपका सिर्फ मेयोसिस ही है, माइटोसिस भी आ सकता है, हम ये आगे भी देखेंगे, ठीक है। ये अब हमारा हो गया, ठीक है। मेयोसिस तब आएगा जब हमारे पेरेंट 2n होगा और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो 1n होगा, ठीक है। माइटोसिस भी आ सकता है जब पेरेंट और डॉटर के दोनों के क्रोमोसोम सेम। अच्छा, द स्पोर्स डेवलप इनटू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन, समझ आई। जो स्पोर्स हैं वो किस में डेवलप हो रहे हैं, हैप्लॉइड में, वो क्या है, गैमेटोफाइट जनरेशन। द गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट्स बाय माइटोसिस। अब यहाँ पे माइटोसिस क्यों है, क्योंकि बच्चों पेरेंट के और डॉटर के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, सेम है, वो भी 1n है, और वो भी जो 2 गैमीट्स हैं वो भी क्या है, 1n है। एज आप अपने फ्लो चार्ट डायग्राम में भी नीचे देख सकते हैं 1n, जबकि पेरेंट हमारा जो गैमेटोफाइट है दैट इज ऑल्सो 1n, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक सवाल कर सकते हो कि मैम ये स्पोरोफाइट जो है ये 2n क्यों है जबकि गैमेटोफाइट 1n क्यों है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको इसका आंसर मैं आपको फ्लो चार्ट डायग्राम से दूंगी। द हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड ज़ाइगोट, समझ आ गई। ये वाला स्टेप उन्होंने लफ्जों में बयान किया हुआ है, ये दो मिल रहे हैं, ज़ाइगोट बन रहा है।
विच डेवलप्स इन द नेक्स्ट स्पोरोफाइट स्टेज, जो कि नेक्स्ट स्पोरोफाइट स्टेज में डेवलप हो जाता है। अब स्पोरोफाइट था वो मियोसिस के थ्रू वो आया स्पोर्स में, क्योंकि वहाँ पे 2n था, यहाँ पे 1n था, डिफरेंट थे, हाफ हो रहे थे, तो हमने क्या किया, मियोसिस किया। एरो आया गैमेटोफाइट, यहाँ पे माइटोसिस हुआ, क्योंकि ये भी 1n था, ये भी दोनों 1n है। माइटोसिस हुआ, पेरेंट डॉटर क्रोमोसोम्स आर सेम, जाइगोट बना 2n, देन माइटोसिस हुआ और यहाँ पे बना स्पोरोफाइट 2n। ठीक है, देखें दोनों सेम माइटोसिस हो रहा है। अब आप लोगों ने ये भी बात याद रखनी है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में 2 दफ़ा माइटोसिस 1 टाइम मियोसिस, ये चीज़ लाजमी आप लोगों ने ना याद रखनी है कि माइटोसिस में 2 दफ़ा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में 2 दफ़ा माइटोसिस है एंड 1 टाइम मियोसिस। ठीक है, 2 टाइम्स माइटोसिस, ये मैं बार बार इस वजह से बेटे कर रही हूँ कि आप लोग भी इस पॉइंट को लिख सकें या अपनी मेमोरी में इसको फीड कर सकें। ठीक है, और उसके बाद अब आपको आंसर तो मिल ही गया होगा ना। ये देखें, ये जाइगोट है, जाइगोट से आगे क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट 2n, दैट्स व्हाई इट इज डिप्लॉयड। स्पोर्स है, स्पोर से क्या बनी है, गैमेटोफाइट, स्पोर्स क्या है, 1n, दैट्स व्हाई गैमेटोफाइट इज 1n। और ये हम फिगर है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। अब हम आगे अपना पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स ना बच्चों 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना बेटे वो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब हमेशा अब आप लोग बाग में जाओ, आप लोग जहाँ कहीं भी जाओ, फूलों के कहीं भी, फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग आता है, वो जश्न बहारा के नाम से फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं। ठीक है, आप लोग वहाँ पे जाओ, आप लोगों को पौधा देखकर आपको समझ आ जाए दैट इज एंजियोस्पर्म, दैट इज जिम्नोस्पर्म। जब आप अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली बच्चे अप्लाई नहीं ना करोगे, आपकी बातें वो सिर्फ किताबी बातें रह जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे टॉपर्स बच्चे होते हैं वो बुक्स से कभी निकलते ही नहीं। वो जब आप लोग खुद अपने आप को प्रैक्टिकली वाइड करोगे ना, अपनी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना शुरू करोगे, आप लोग खुद देखना कि आप लोगों को मज़ा कितना आता है। ठीक है, अब गुलाब का पौधा कहीं पे भी आपको नजर आ जाए तो आप लोगों ने उसको क्या कैटेगराइज करना है, दैट इज एंजियोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद कोई ऐसा आपको पौधा है मतलब जिस पे फ्लावरिंग ना हुई हो, दैट इज कैटेगराइज्ड एज जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, अच्छा अब ये जो लाइन है हमारी, इन एंजियोस्पर्म्स फ्लावर्स आर द ऑर्गन्स फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें कौन से ऑर्गन्स सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए, फ्लावर्स। ठीक है, अब इसी लाइन में से हमारे 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं। किन प्लांट्स में फ्लावर्स आर द ऑर्गन्स फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एंजियोस्पर्म्स में। इन एंजियोस्पर्म्स कौन क्या चीज़ है, कौन से ऑर्गन्स है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावर्स है। फ्लावर्स एंजियोस्पर्म्स में क्या काम करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। देखें, एक ही लाइन में से एग्जामिनर के 3 एमसीक्यूज निकल के आ रहे हैं, तो वो तो बनाएगा ना, क्योंकि बहुत टाइम हम लाइन पढ़ते हैं बट हम उसको समझ के नहीं पढ़ते, हम उसको एमसीक्यूज के हवाले से नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं अपने पार्ट्स ऑफ फ्लावर। जैसा कि अब देखें, जो आपसे पहले बच्चे थे ना, मतलब जो ये हम लोग पढ़ते थे, ये पहले शामिल था, ये हमारे बुक्स में शामिल था ये वाला टॉपिक, बट ये ना रिसेप्टेकल इज़ द न्यू, मतलब लाइक ये हमें पहले नहीं पढ़ाया जाता, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, दैट इज़ वेरी वेल डिस्कस्ड इन द प्रीवियस बुक्स, बट जो ये रिसेप्टेकल है ना, ये फर्स्ट टाइम आप लोगों की बुक में ये बताया गया। ठीक है, चलें अब हम इनको पढ़ते हैं। द रिसेप्टिकल इज द स्वोलन टिप ऑफ अ फ्लावर स्टॉक वेयर आर द फ्लोरल पार्ट्स आर अटैच्ड। क्या है ये, स्वोलन टिप है फ्लावर की, फ्लावर स्टॉक की, वेयर ऑल द फ्लोरल पार्ट्स आर अटैच, जहाँ पे क्या होता है, सारे फ्लोरल पार्ट्स, सारे पौधे के जो फूल के जो हिस्से हैं ना वो अटैच होते हैं। इस सर्व एज द बेस, ये इस बेस के तौर पे काम करता है, दैट सपोज द फ्लावर स्ट्रक्चर,
जो कि फ्लावर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल लगा लें, हमारे स्तून होते हैं, हमारे दीवारें होती हैं, वो किसको सपोर्ट करें, हमारी छतों को ना। तो इसी तरह ये वो पूरे फ्लावर, इसके ऊपर पूरा फ्लावर का एक स्ट्रक्चर होता है, वो जिससे जिससे नीचे हम पकड़ते हैं ना डंडी से, उस डंडी के ऊपर आप देखिएगा एक स्वोलन पार्ट होगा, दैट इज रिसेप्टेकल, ठीक है। फ्लोरल पार्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग 4 concentric whorls or rings। यहाँ पे अब आप लोगों का एमसीक्यूज है, हाईलाइटेड इट, दिस लाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। फ्लोरल पार्ट्स हैं वो किन फॉर्म में होते हैं, 4 वर्ल्स के, 4 कंसेंट्रिक वर्ल्स की फॉर्म में या रिंग्स की फॉर्म में, ठीक है। या फ्लोरल पार्ट्स के कितने कॉन्सेंट्रिक वर्ल्स और रिंग्स होती हैं, तो हम कहेंगे 4। अब 2 तरह से एमसीक्यूज बेटे इसमें बन रहे थे बच्चों। अब आगे हमारी आती हैं 4, हम इनके बेसिक पार्ट्स जो है ना वो हम आप लोगों को बता रहे हैं अब आगे। एक है कैलिक्स, एक है करोला, एक है एंड्रोशियम, एक है गाइनोशियम। सबसे पहले बच्चे आप लोगों ने इसके नाम ज़रूर याद रखने हैं रिस्पेक्टिव के, मतलब लाइक अंदर आपको आए ना आए, घर तो अच्छा हो ना, लुक तो बाहर से अच्छी हो ना, घर चाहे अंदर से जैसा भी हो, बाहर से तो पेंट तो अच्छा हो ना, तो ये आपको हेडिंग्स तो आए, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। कैलिक्स इज लाइक अ रूम, ये चारों मतलब लाइक लगा लें कि मैं आपको कैसे बोलूँ, जैसे एक फ्लावर इज लाइक अ होम, और ये चारों उनके कमरे हैं और इनके अंदर जो चीज़ें हैं वो इनका फर्नीचर, ठीक है। फ्लावर इज लाइक अ रूम, दीज 4 words, फ्लावर इज लाइक अ हाउस, सॉरी आई वाज रॉन्ग, ठीक है। फ्लावर इज लाइक अ हाउस, 4 walls are 4 rooms, and these the subunits which are sepals, petals, stamens, carpels are the furniture of these rooms, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, इट इज द आउटर मोस्ट वर्ड, सबसे पहला रूम ये, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ ग्रीन लीफ लाइक सेपल्स, जो सेपल्स होती हैं वो ग्रीन लीफ लाइक सेपल्स होती हैं, ठीक है। सेपल्स प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ अ डेवलपिंग फ्लावर बिफोर इट ओपन, खिलने से पहले ये उसको सेपल्स प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात है कि अल्लाह की कुदरत देखे बेटे बच्चों, कि उसने फूलों को खिलने से पहले बचाने के लिए भी एक बॉडी गार्ड रखा है, एंड दैट इज कॉल्ड सेपल्स। तो हम तो फिर इंसान हैं। तो बच्चों आप लोगों ने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, ठीक है। और वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो पौधों से इतना प्यार कर सकता है, वो देखिए फूल का इतना उसने खिलने से पहले उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेपल्स को रखा है एज अ बॉडी गार्ड, तो वो हमें देखिए कितना प्रोटेक्ट करता होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी कहूँगी कि बच्चों पढ़ाई के साथ साथ, जहाँ हमारी दुनियावी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ना, यू हैव टू फॉलो योर इस्लाम बच्चों। अच्छे इंसान बने, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, ये सब कुछ बहुत बाद में, अच्छे इंसान बने, ऐसे इंसान जिससे आपका रब राजी हो, ठीक है। चलें अब हम आगे पढ़ते। करोला, इट इज़ द सेकेंड वर्ल्ड, ये दूसरा कमरा है, एंड मेड अप ऑफ पेटल्स, मोस्ट फ्लावर्स हैव कलर्ड पेटल्स। गुलाब का फूल लगा लो, कैसी उसकी पत्तियाँ होती हैं, कलर्ड होती है ना, तो देख लो। सेकंड रूम है, इसका जो फर्नीचर है वो पेटल है, वो कलर्ड भी हो सकता है। और जो पहला रूम है वो आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, उसका ग्रीन ही है सारा फर्नीचर, सेपल्स, और वो सबको प्रोटेक्ट करता है। एंड्रोशियम, थर्ड पे आ गए हम। इट इज अ थर्ड वर्ल्ड एंड इज मेड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टेम्स। एम भूल जाए ना कि एंड्रोशियम था मेल स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड, मेल स्ट्रक्चर्स वाला, या गाइनोशियम था, तो आप लोगों ने निमोनिक याद करना है, एम, ठीक है। इट इज़ अ थर्ड वर्ल्ड, ये थर्ड वर्ल्ड है, तीसरा कमरा, जो हम अपने एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ये आपने ऐसे लिखना नहीं है पेपर में बच्चों, ये हम अपनी एग्जाम्पल अपने समझने के लिए हमें एक घर की एग्जाम्पल हमने ली हुई है, ठीक है। ये तीसरा वर्ल्ड है, ठीक है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पे होता है, और जिसको हम कहते हैं स्टेमन्स।
ईच स्टेमन, अब आगे स्टेमन का स्ट्रक्चर है कि स्टेमन दो चीज़ों पे मतलब वो दो चीज़ों से बना होता है, एक एंथर एंड एक फिलामेंट, ठीक है. Each stamen consists of an anther and the filament. Anther contains pollen sacs, microsporangia, which produce microspores. अब जो एंथर है ना वो पोलन सैक्स मतलब ना थैलियाँ. माइक्रोस्पोरेंजिया एक इज एन ऑर्गन और माइक्रोस्पोर उस ऑर्गन का प्रोडक्ट है. कभी आपने स्पोरेंजिया और स्पोर्स को कभी भी मिक्सअप नहीं करना. जहाँ पे भी बेटा स्पोरेंजिया वर्ड आ जाए ना आपके जहन में फौरन आ जाए इट इज़ अ ऑर्गन एंड इसका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज स्पोर्स. अब वो मैक्रोस्पोरेंजिया भी हो सकता है, ठीक है, बट उसमें फिर स्पोर्स कौन से बनेंगे, मैक्रोस्पोर्स, ठीक है, विच प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स. द स्टॉक लाइक फिलामेंट स्पोर्स द एंथर. अब देखिए अल्लाह ताला ने मतलब लाइक एंड्रोशियम में थर्ड वॉल है, थर्ड वॉल के अंदर स्टेमन्स है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और उन स्टेमन दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, एक एंथर और फिलामेंट. जो मतलब एंथर है उसके अंदर पोलन सैक्स है, ठीक है, और वो माइक्रोस्पोर्स वो प्रोडक्ट बना रहे हैं. और जो फिलामेंट है अल्लाह ने उस एंथर को सपोर्ट करने के लिए फिलामेंट को बनाया. देखो खुदा की कुदरत भी बच्चों, आप ये बॉटनी हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम पौधे को पढ़े, दैट इज बॉटनी. फ्लावर भी तो पौधे का हिस्सा ही है ना. तो देखो गाइनोशियम is the innermost wall made of the female reproductive structures called the carpels. GF ये तो बहुत अच्छे से याद रहेगा आप लोगों को. एंड यू मुझे पता है आप सब समझ जाएंगे कि GF से आप लोग ये निमोनिक तो कभी भूल ही नहीं सकता, भूलना भी नहीं चाहिए. तो ये देखिए जब आपको कभी भूल जाए तो आप लोगों ने कहना है GF, ठीक है. फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, कार्पल्स. और देखिए अल्लाह ताला ने इनर मोस्ट वॉल में फीमेल को रखा है, ठीक है. अब कार्पल कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. स्टेमन कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल था, 2 पे, जबकि कार्पल 3 पे है, वो हम पढ़ते हैं. द enlarged base of carpel is called ovary. enlarged base, बड़ी हुई बेस, वो क्या कहते हैं, ओवरी. ये देखिए यहाँ पे ओवरी, ठीक है. इट इज अ पार्ट वेयर ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड. जहाँ पे ओव्यूल्स मीन्स मतलब लाइक एग्स, यू कैन से इट एग्स, बट इन प्लांट फॉर्म, इन प्लांट, इन बॉटनी यू हैव टू से इट ओव्यूल्स. ओव्यूल्स प्रोड्यूस मेगास्पोर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पे ना बच्चों हमें एक और बात क्लियर हो रही है. एंड्रोशियम मेल्स क्या दे रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट स्ट्रक्चर क्या दे रहा है हमें, मेगास्पोर्स. ये आप लोगों ने हम, और ये मेगास्पोर्स किस में बनेंगे, मेगास्पोरेंजिया. अगर हम इसको डीप डाइव अंदर जाके इसको पढ़े ना तो हमें पता चल जाएगा दैट इज मेगास्पोरेंजिया इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस ओवरी. बट अभी उन्होंने इतना वो डीप लेके नहीं गए क्योंकि आप लोग अभी छोटे लेवल के बच्चे हो, ठीक है. यहाँ तक आपको समझ आ गई फीमेल का प्रोड्यूस कर रहा है, इन शॉर्ट मेगास्पोर्स. द स्टॉक लाइक पार्ट अटैच टू द ओवरी इज कॉल्ड स्टाइल, ठीक है. जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ना वो क्या है, जिससे ओवरी अटैच है, वो क्या है, स्टाइल. ओवरी का भी एक स्टाइल है, ये याद रखना हमेशा. हमेशा आप लोग, अगर आप लोगों को वैसे नहीं ना याद आता, आप लोग ये मुजाहिया बना के याद रखो, ओवरी का भी एक स्टाइल है, ठीक है. द टिप ऑफ स्टाइल इज कॉल्ड स्टिग्मा. सबसे ऊपर वाली चीज स्टिग्मा. अब यहाँ पे मैं आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करवाती जाऊँ. हमने पढ़ा 4 वर्ड्स हैं, पहला कैलक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. कैलक्स से हमारे पास सबसे आउटरमोस्ट कंटेन सेपल्स, वो प्रोटेक्ट करती हैं हमें, उसमें फूल को खिलने से पहले उसको प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है. दूसरा आ जाता है मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर से ही प्रोटेक्ट करते होंगे ना बच्चे. और दूसरा आ जाता है हमारे पास करोला. करोला की इस पर डिपेंड करता है पेटल्स. पेटल्स क्या होती हैं, कलर्ड भी हो सकती है, ठीक है. अब तीसरा हमारा वर्ड आता है एंड्रोशियम. एंड्रोशियम है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पे से बना हुआ,
वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, स्टेमन। स्टेमन किस दो चीज़ों पे वो होता है, किन दो चीज़ों से बना होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या के अंदर क्या होता है, पोलन सेक्स, और वो पोलन सेक्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर्स। और जो फिलामेंट होता है वो किसको सपोर्ट करता है, एंथर को। ठीक है, बात खत्म। गाइनोशियम पे आ गए, इनर मोस्ट वर्ल्ड। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से ये बना होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या कहते हैं, कार्पल्स कहलाते हैं। कार्पल्स आगे 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है, ओवरी पे, स्टाइल पे और स्टिग्मा पे। ओवरी जहाँ पे मेगास्पोर्स बनते हैं, जो कि आगे जाके हमें रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करें। मेल क्या बना रहा है, माइक्रोस्पोर्स, जबकि फीमेल क्या बना रही है, मेगास्पोर्स। अब ओवरी का भी एक स्टाइल है। ओवरी के ऊपर एक छोटी सी स्टॉक है जिससे ओवरी अटैच होती है। द स्टॉक लाइक पार्ट अटैच टू द ओवरी, जो कि ओवरी से अटैच होते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टाइल। स्टाइल के ऊपर एक चीज़ है, दैट इज स्टिग्मा। एज सिंपल इज दैट। ठीक है, और ये देखें, ये नीचे प्लांट। अब उन्होंने हमें ये देखें, ये हमारी सेपल, रिसेप्टेकल, ये ऊपर आ गई हमारी पेटल। ठीक है, अब ये उन्होंने स्टेमन ले के उसको बड़ा करके दिखाया कि ये देखो ये माइक्रोस्पोर बने रहे, और ये देखें स्टेमन। ठीक है, अब ये बता रहे हैं स्टेमन में, ये देखो ये डंडी सी फिलामेंट, ये ऊपर एंथर, और इनको मिला के हम क्या बोल रहे हैं, स्टेमन। अब उन्होंने कार्पल को किया हुआ है, कार्पल को लिए। ठीक है, ये हमारा टोटल कार्पल। कार्पल के अंदर उन्होंने ओवरी को हाईलाइट किया, ये ओवरी, ये स्टाइल, और दैट इज स्टिग्मा, और इसको पूरे को हम क्या कह रहे हैं, कार्पल। ठीक है, अब हमारा तावीज़ तो रह ही गया बच्चों। In some flowers, one or more carpels are fused to form a structure called pistil. ठीक है, एक से ज्यादा कार्पल्स जब वो ग्रुप में आ जाते हैं ना, तो उस ग्रुप का हम क्या देते हैं, पिस्टिल। ये फीमेल्स की बात, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात है और प्लांट की। ठीक है, अब आगे आई थिंक आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर बड़ा काफ़ी है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ी ही देर में मैं आपको इस सारे की एक फ्लो चार्ट मतलब बना के देती हूँ, जो कि आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, आप लोग मिक्स ना करें बच्चों। ठीक है, ओके, फिर गिव मी सम टाइम, फिर हम करते हैं, फिर हम दोबारा से अपना मतलब लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ताकि मैं आपको एक की पॉइंट्स दे दूँ, समरी दे दूँ लेक्चर की, कि आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाए। ओके।